अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवाली मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिमी। अल्हम्दुलिल्लाह 15 रोज़ा रद्द कादियानियत दी अज अल्हम्दुलिल्लाह 14वीं क्लास आ। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह पाक मैनू तुहानू सानू सब नू हमेशा हक और सच बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए और मेरा रब इस तो बाद सानू अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आपस क्यों गल्लां कर रहे हो तुसीं? रजिस्टर तेरा इन्हां ते जाके लभ ना पे, तुसीं अपना ध्यान करो सबक ते। कल दे सबक अंदर अगर किसी तालिब इलम नूं कोई गल समझ नहीं आई या कोई हवाला समझ नहीं आया तो वह पुछ के अपने दिल की तसल्ली करवा सकता वा। कितने चैप्टर हो गए जी हमारे? 10 चैप्टर हो गए जी। लिखिए बाब नंबर 11। पहले हमने बाब लिखा गुलाम अहमद कादियानी की अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखियां। फिर हमने लिखा गुलाम अहमद कादियानी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां। अब जो बंदा अल्लाह का भी गुस्ताख है, अल्लाह के रसूल का भी गुस्ताख है, वो जाहिर सी बात है वो तो मोमिन नहीं कहला सकता, तो वो नबी कैसे कहलाएगा। आज का जो हमारा चैप्टर है ना, नबियों के बाद ज़ात है, सहाबा इकराम है, अहले बैत अतहार है, औलिया अज़ाम है, तो इन तमाम अल्लाह के पाक बंदों की हस्तियाँ आती हैं जो जिनका ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्ता है। अब अल्लाह के बारे में मिर्ज़ा का क्या नज़रिया था आपने ये भी सुना। गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह के नबियों का और बिलखुसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा गुस्ताख है आपने ये भी सुन लिया। आज का जो हमारा चैप्टर होगा ये होगा सहाबा किराम। लिखिए इबारत, सहाबा इकराम, सहाबा किरामो अहले बैत, यानी सहाबा किराम लिखने के बाद छोटी सी वाव डालें दरमियान में, फिर लिखें अहले बैत। सहाबा किराम व अहले बैत की शान में गुस्ताखियां। लिख लिया जी टाइटल। लिखिए नंबर 1, जैसा कि अबू हुरैरा ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी हैं
जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार फरामीन यानी बेशुमार अहादीस मुबारका हजरत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी हैं, यानी आप रवायत करते हैं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नामी इसमें गिरामी है अब्दुर्रहमान, और कुनियत है मशहूर आप इस नाम से थे अबू हुरैरा। इसकी वजह तस्मिया क्या थी? आप हमेशा क्या करते कि जब भी खाना मिलता खाने के लिए तो पास जो घूमने फिरने वाली बिल्लियां थी ना, उनको खाना डालना शुरू कर देते। अब कोई बिल्ली खाना खाती, खा के आके आपकी रान यानी आपके पट पर बैठ जाती, कोई आपके बाजू पर बैठ जाती, कोई आपके बगल में आ जाती। आप न बिल्लियों को उठाए फिरते, बड़ी मोहब्बत करते थे उनसे। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा इस हाल में कि वो बिल्लियों से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबा हुरैरा, ए बिल्लियों के बाप। अब रसूलुल्लाह का यह कहना था कि सहाबा इकराम ने वही निस्बत जो रसूलुल्लाह ने बयान की थी कि ए बिल्लियों के बाप, यानी अबू हुरैरा कहते हैं बिल्ली को अरबी में, अबू कहते हैं बाप को, अबू हुरैरा यानी बिल्लियों का बाप। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक जुबान से जो लफ्ज हजरत अबू हुरैरा के मुताल्लिक निकले, तो लोगों को, अक्सरियत को हजरत अबू हुरैरा का नाम मालूम नहीं है। उलमा को तो पता है, अवाम में ये नहीं मालूम है। अवाम को, अवाम के अंदर हजरत सैयदना अबू हुरैरा अपनी कुनियत यानी अपने उस नाम से मशहूर हैं जो नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता फरमाया था। अब आपकी शान में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कैसे लफ्ज इस्तेमाल करता है और कैसी गुस्ताखी करता है। कहता है कि जैसा कि अबू हुरैरा जो गबी था, गैन के साथ गबी था, और दरायत, जिस तरह लफ्ज लिखा होता है ना रवायत, वो रा के साथ होता है ना, तो ये दाल के साथ है दरायत। दरायत अच्छी नहीं रखता था। जैसा कि अबू हुरैरा जो गबी था और दरायत अच्छी नहीं रखता था। एक होती है हदीस पाक यानी रवायत, और एक होती है दरायत यानी हदीस को, रवायत को दरायत के साथ यानी अकल के साथ, फहमो फरासत के साथ, उसको उसके नुकात के साथ हदीस को बयान करना, ताकि समझने वाला हदीस को क्या करे, समझ सके। अब ये गुलाम अहमद कादियानी कादियान का ये काना बंदा नबी पाक के पाक सहाबी के बारे कह रहा है कि वो दरायत नहीं जानते थे, यानी हदीस आगे लोगों को समझाना नहीं जानते थे। इसका मतलब क्या हुआ, ये उन्हें इस मामले में कम समझता है ना, यानी हजरत अबू हुरैरा नहीं जानते थे और ये कमीना जानता है, इसका माना यही बनता है ना। तो अब ये हजरत अबू हुरैरा को माज़अल्लाह किस मकाम पे कह रहा है कि अपनी शान बुलंद और हजरत अबू हुरैरा की शान को कम कर रहा है। हालांकि उलमा ने एक उसूल बयान किया कि कायनात के तमाम वली इकट्ठे हो जाएं, तमाम गौस कुतुब अब्दाल इकट्ठे हो जाएं, तो किसी एक सहाबी की पांव के साथ लगने वाली मट्टी के भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि सहाबा इकराम ने अपनी जागती आंखों के साथ चेहरा मुस्तफा का दीदार किया हुआ है। इसी तरह तमाम सहाबा इकट्ठे हो जाएं तो तमाम सहाबा इकट्ठे होकर किसी एक नबी के मकाम को नहीं पा सकते। इसी तरह तमाम नबी इकट्ठे हो जाएं तो आमिना के लाल के मकाम को नहीं पा सकते हैं। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और सब रसूलों से आला हमारा नबी। तो ये आला हज़रत ने इसी जगह इरशाद फरमाया। तो लिख लिया आपने, ये हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा 127। दूसरी किताब है इजाज़े अहमदी, सफ़ा 19। इजाज़े अहमदी सफ़ा 19।
लिख लिया जी। आगे देखिए नंबर 2, मैं वही महदी हूं। आपने पहले हवाला जात के अंदर लिखा है, पहले सबकों के अंदर, कि मिर्जा ने हजरत इमाम महदी होने का भी दावा किया है, तो अब उसी की मुतालिक ये बात फिर कर रहा है कि मैं वही महदी हूं जिसकी निस्बत इब्ने सरीन से सवाल किया गया। सीन रा या नून, इब्ने सरीन से सवाल किया गया क्या वो हजरत अबू बकर के दर्जा पर है? कि क्या वो हजरत अबू बकर के दर्जा पर है? यानी इब्ने सरीन से किसी ने सवाल पूछा कि क्या जो इमाम महदी आएगा वो हजरत अबू बकर के दर्जे में है, वो एक दर्जा रखते हैं। अब बात तो हो सकता है इब्ने सरीन से पूछने वाले ने हजरत हकीकी इमाम महदी के मुतालिक पूछी हो, लेकिन ये बेवकूफ अपने आप को जो इमाम महदी कहता है, तो जाहिर सी बात है उसने उस महदी को अपनी जात पे फिट करना है ना। आगे से कहता है, तो उन्होंने जवाब दिया और यह भी मुमकिन है कि हजरत इब्ने सरीन की तरफ वैसे ही जो है वो झूठ मंसूब कर रहा हो, यह भी हो सकता है, क्योंकि इस पर एतबार करना मुमकिन है ही नहीं। आपने इसके झूठ किताबों में लिखे हैं कि नहीं लिखे, कापियों में? तो उन्होंने जवाब दिया कि अबू बकर क्या, वो तो अबू बकर क्या, वो तो के अबू बकर क्या, वो तो बाज अंबिया से भी बेहतर है। अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम। उनसे पूछा गया था ना सवाल कि हजरत इमाम महदी जो हैं वो हजरत अबू बकर के दर्जे में हैं, वो एक दर्जा रखते हैं हजरत अबू बकर और हजरत इमाम महदी। तो इब्ने सरीन ने कहा नहीं, बल्कि अबू बकर तो क्या, जो वक़्त का महदी है वो अंबिया से भी अफजल है। अब किसी अंबिया से भी बेहतर है, किसी गैर नबी को नबी से अफजल मानना यह भी गुमराही है। कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता। हाँ, हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो हकीकी तौर पर हैं वो अल्लाह के वली हैं, आले रसूल में से हैं, नबी पाक के खानदान में से होंगे, माशर के करीब तशरीफ लाएंगे। उन पर हमारा नजरिया और अकीदा है कि वो अल्लाह के वली हैं, ना कि नबियों से अफजल हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल है, ना हजरत अबू बकर किसी नबी से अफजल है, ना हजरत उमर किसी नबी से अफजल है, ना हजरत उस्मान गनी, ना मौला अली, ना कोई सहाबी किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता। इसका हवाला लिखिए मजमुआ इश्तिहारात, जिल्द 3 सफ़ा 278। लिख लिया जी। तीसरी इबारत लिखिए, अबू बकर व उमर क्या थे? लफ्ज़ ना अबू बकर और उमर, ये मैं वाह आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, लेकिन लफ्ज़ असल में पढ़ने में तो ऐसे ही आएगा ना, अबू बकर और उमर। हमारे कई साथी ऐसे हैं और मैं उन्हें जानता हूं, चलो अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो ऊपर से देख के भी उर्दू पढ़ रहे हो ना तो पढ़ रहे होते हैं अबू बकर व उमर।
हालांकि इस तरह अबारत दुरुस्त नहीं रहती। अबारत होती है अबू बकरो उमर, वाव इसी तरह बोली जाती है। स्कूलों में भी आपने कहीं देखा होगा लोगों को इसी तरह, पहले एक लफ्ज बोला फिर वाव बोलकर फिर दूसरा लफ्ज बोला। हालांकि ऐसा नहीं होता, वाव उन्हीं में जो है वो मिलाकर पढ़ी जाएगी। जैसे अबू बकरो उमर, अबू बकर भी आ गया, वाव भी आ गई और उमर भी आ गया। अबू बकरो उमर क्या थे? वो तो हजरत गुलाम अहमद कादियानी की जूतियों के तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हैं। लिख लीजिए भारत, हवाला नोट कीजिए। माहनामा अल महदी, ये नहीं होता जिस तरह अखबारों के ऊपर लिखा था महानामा, महानामा यार लिखा नहीं होता, वो लफ्ज अल महदी बाबत जनवरी 1915, यानी ये 1915 के अंदर एक ना रिसाला, एक अखबार निकला था, महानामा निकला था। उस महानामे के अंदर ये मिर्जा ने बकवास की थी कि हज़रत अबू बकर उमर क्या हैं, वो तो गुलाम अहमद कादियानी की माज़लत जूतियों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं है। सुम्मा माज़लत, कितनी बड़ी गुस्ताखी की इसने नबी पाक के पाक सहाबा की, और उन सहाबा की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर लगते हैं। हजरत अबू बकर की साहबजादी भी नबी के घर में, हजरत मौला उमर की भी साहबजादी नबी के घर में। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप होते हैं तीन, एक बाप हकीकी बाप जिसकी वजह से हम पैदा हुए, दूसरा बाप जो रूहानी बाप उस्ताद, और तीसरा बाप जहां इंसान की शादी होती है जिसे ससुर कहा जाता है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो ससुर की इतनी शान बयान फरमाई है, और ये कमीना नबी पाक के ससुरों को क्या कह रहा है कि वो तो मेरी जुतियों खोलने के भी बराबर नहीं है, इस लायक भी नहीं है। अब इस बंदे के बारे में दुनिया हमें कहती है नहीं जी मेरे वास्ते हाथ थोड़ा रखो जी, समझ आई कि नहीं? कोई गल नहीं जी, दुनियादारी के रहना तो है ना जी, इकट्ठे होने इन्हों की करिए। असीं कदों क्या भी इन्हों कुड़ियां दे रिश्ते दे रहे हो या इन्हों को रिश्ते लै लो, अस थोड़ी कहते हैं। हम दुनियावी जो मामलात ने तुम करो, लेकिन इतना भी ना इन्हों की टीसी च खुब जाओ कि तुम अल्लाह रसूल के नाल गुस्ताखी करनी शुरू कर दो। नहीं समझ आई? देखो आज अगर कोई मेरे पीर या आपके पीर को बुरा भला कहे तो हमें गुस्सा लगता है। ये जितने नाज़रीन सुनने वाले, मैं सबको कहूंगा कि आज हमारे पीर जो 1450 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अगर उनकी कोई तौहीन करे, उनकी कोई नाफरमानी गुस्ताखी करे, हमसे जहां तक हो सकेगा हम उसका बदला लेते हैं उसे। और यार जो पीरों के पीर और रसूलों के रसूल और नबियों के इमाम की पाक शान में गुस्ताखियां करे, बताओ उस बंदे के बारे में कैसे नरम लहजा रखा जा सकता है? उस बंदे को मुसलमान तस्लीम कैसे किया जा सकता है? वो कहता रहे 1000 बार अपने आप को मुसलमान, कहने के साथ हो तो नहीं जाता। अगर डब्बा हो डालडे का, ठीक है ना, डब्बा हो देसी घी का, और आप उसमें डालडा डाल दें और कोई कहे नहीं जी ये तो देसी घी वाले डब्बे के बेचा, तो इस करके इन्होंने की कहो देसी कहो। बांदर शेरां दी खल्लां पा के शेर नहीं बन जाते। समझ आइए कि नहीं आई? बांदर बांदर रहता है, शेर शेर रहता है। वो शायद एक लतीफा मेरे ज़हन में आया, चलो मैं सुना देता हूं। वो एक ना चिड़ियाघर के अंदर एक बांदर फौत हो गया। लोगों ने एक बंदर से पूछा कि हमें ना एक बांदर की जरूरत है। अब वो बांदर तो ना मिला।
उन्होंने देखा कि एक बंदा काम की तलाश में, उससे पूछा वो किधर आए हो? उसने कहा जी कोई काम चाहिए। उन्हें कहा चलो काम इंज वा कि साडा जिहड़ा बांदर सी हो गया फौत, मर गए, तो तेनों असी देने बांदर की खल, तू खल पा ते पा के ना जरा जंगलों में उहदे जाके बह जा, लोग आन जाएंगे तो तू उन्होंने जरा थोड़ा ड्राइंग ये वो करी, इंटरटेन करी उन्होंने, वो तेन वेख के खुश होंगे तो तेन भी कुछ ना कुछ जाने जुने पापड़ कोई छलियां कोई फुल तेरा लिस्ट रखेंगे, तेरा गुजारा हो जाएगा दिन दिहाड़ी का, तो शामी तेन पैसे भी ठीक ठाक मिलेंगे तेरी मेहनत दे। उनके चलो बहना ही बह जाएंगे। उन्हें खल पाई, खल पा के ना बह गया जंगले के अंदर। अचानक उसने हरकत की बांदरों वाली और अपने जंगले से जाके एक शेर के जंगले में जा गिरा। जब शेर के जंगल में पहुंचा ना उधर पिंजरे में, तो बड़ा खौफनाक हो गया, डर गया, ओहो मैं तो शेर के जंगले में आ गया हूं, अब पता नहीं क्या बनेगा। जब परेशान हुआ ना तो वो शेर करीब आके कहने लगा, कहना यार उठ जा, जो तू ना उठा तो पेट मेरा भी खोलना, भी मैं भी शेर कोई नहीं, मैं भी खल पा के बैठा होया, तो उठ के आप ही जंगले च चले जाए, जिदा उधर इधर आए इधर ही टप के उधर जाए ताकि इन्हों पता ना लगे। तो इस करके बांदरां नूं अगर खल्ला शेरां दी भी पवा दित्तियां जान तो शेर नहीं बनते। तो कादियानी अपने आप नूं जनाब अली पेंट करे, मैं महदी हाँ, मैं नबी हाँ, मैं रसूल हाँ, मैं फलावा फलावा, तो जनाब देख किथे मुंह तेरा तो किथे मसरां दी दाल और किथे वो पाक हस्सियां दी जात, तो तू जनाब अली उन्हां दी बराबरी करन तुरिया होया है। समझ तो नहीं आई? हवाला लिख लिया आपने? जिल्द नंबर 2 सफा 157। नहीं जी, मैंने सारा पीछे से हवाला बयान किया है, महानामा जी 57 लिखिए जी। नंबर 4 पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ो, अब नई खिलाफत लो। लिख लीजिए। एक जिंदा अली तुम में मौजूद है, एक जिंदा अली तुम में, यानी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत पर ना ये शिया हज़रात सुन्नियों के साथ झगड़ते हैं ना, वो कहते हैं कि दम दम मस्त कलंदर ते अली दा। अब सुन्नी कहते हैं नहीं, पहले नंबर पर है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, दूसरे नंबर पे हजरत मौला उमर, तीसरे पे मौला उस्मान, चौथे पे मौला अली सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमाइन। अब वो इस खिलाफत के मसले में झगड़ते हैं ना, तो ये अब उनको मुखातिब करके कह रहा है कि ये जो खिलाफत का तुमने झगड़ा डाला हुआ है ना, इस झगड़े को छोड़ो, अब तुम में जिंदा अली मौजूद है। आगे कहते उसको छोड़ते हो, यानी जो तुम में जिंदा मौजूद है ना उसको तुम क्या कर रहे हो? छोड़ते हो। अली, एक जिंदा अली तुम में मौजूद है, उसको छोड़ते हो और मुर्दा अली को तलाश करते हो। लिख लीजिए भारत, एक जिंदा अली तुम में मौजूद है, उसको छोड़ते हो और मुर्दा अली की तलाश करते हो। अब हजरत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम आपकी शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी करना कि मौला अली को मुर्दा कहना, हालांकि कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात
फरमाया वला, और ना तकूलू, तुम कहो, अमवात, मुर्दा, फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में शहीद किए गए, बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून, लेकिन तुम्हें अकल नहीं है, तुम नहीं समझ सकते कि अल्लाह ने उन्हें कब्र में कैसे जिंदा रखा हुआ है। अब कुरान कहता है शहीद जिंदा। मौला अली अलैहिस्सलाम को नमाज की हालत में इब्ने मुलजिम ने, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने क्या किया, कनपट्टी पर वार किया आपके। ये रमजानुल मुबारक आएगा ना अगला महीना, और रमजानुल मुबारक की 21 तारीख को मौला कायनात की शहादत का जो है वो हर मसाजिद के अंदर प्रोग्राम हो रहे होते हैं ना। आलमी सतह पर हर मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है वो मौला अली सरकार अलैहिस्सलाम की यौम शहादत जो है वो मनाई जाती है। अब उन्हें शहीद कहा जाता है, और शहीद के बारे में कुरान क्या कह रहा है, शहीद जिंदा है, और ये खबीस क्या कहता है, मुर्दा अली। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और कह रहे तुमने जिंदा अली मौजूदा, यानी यहां पर एक दावा और कर दिया कि मैं क्या हूं, अली हूं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो गुलाम अली भी नहीं है, तुम अली बनने के काबिल कैसे हो सकते हो? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हवाला लिखिए इसका, मलफूजाते अहमदिया जिल्द 1 सफा 400। अहमदिया 1 सफा 400। कितनी होगी जी ये? लिखिए नंबर 5। हजरत अबू बकर, हजरत अबू हुरैरा, हजरत सैयदना फारूक आजम और हजरत मौला अली, इनकी शान में अब जो गुस्ताखियां थी वो आपने नोट कर ली हैं। अब हजरत सैयदना इमाम अली मकाम, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम, आपके मुतल्लिक मिर्जा क्या कहता है? मिर्जा ने कहा ना, ये देखिए फारसी के अंदर ना अशआर है मेरे सामने, ये मैं फारसी भी लिखवाता हूं अबारत और इसका तर्जुमा भी लिखवाता हूं। लिखिए पहले फारसी का इसका एक शेर लिखिए, करबलाए अस्त, लफ्ज लिखने आपने करबला, फिर उसके आगे डालनी है बड़ी या, करबलाए अस्त, अलीफ सीन ता, करबलाए अस्त, सैर, सीन या रा सैर, फिर सीन के ऊपर जबर डालें और रा के नीचे जेर डालें, यानी लफ्ज बन जाएगा सैरे। करबलाए अस्त सैरे हर आनम, अलिफ मद्दा नून मीम, आनम, हर आनम, करबलाए अस्त सैरे हर आनम। लिख लिया यहां तक? इसका अगला पंद भी लिखिए, सद हुसैन, स्वाद के साथ सद, इसका माना होता है 100। सद हुसैन अस्त, सद हुसैन अस्त, दर, दाल रा दर, गरे बानम, लफ्ज दिखेगा गाफ रा गर, फिर लिखना या बालिफ बा, फिर नून मीम नम, गरे बानम। करबलाए अस्त सैरे हर आनम, सद हुसैन अस्त दर गरे बानम। लिख लिया यहां तक इबारत? ये था फारसी, इसके नीचे तर्जुमा लिखिए। अब हर वक्त में करबला की सैर करता हूं। गुलाम अहमद कादियानी कह रहा है हर वक्त में करबला की सैर करता हूं, और सो हुसैन, हर वक्त मैं करबला की सैर करता हूं और 100 हुसैन दर गरे बानम, 100 हुसैन में अपनी जेब में रखता हूं।
ये सिर्फ कला सुनिया का हक ही नहीं कि रद्द कादियानियत कोरस से शामिल हों। हमने अपने वो जो फ्लैक्स का जो वो पैना फ्लैक्स है उस पर एक लाइन लिखी थी, पता नहीं अब किसी की नजरों में नहीं आई तो हम इसके कसूरवार तो नहीं है। हमने कहा था ना कि हर मसलक के बंदे को इजाजत है, जो चाहे तशरीफ ला सकता है। सहाबा किराम की गुस्ताखी भी हमने आपको लिखवाई। देवबंदी भाभी कहते हैं सहाबा का हमने ठेका लिया हुआ है, हम सिपा सहाबा वाले हैं, हम सहाबा के नौकर हैं। मोटरसाइकिल दी बत्तियां ते कंधा ते जिथे मौका मिले लिख रहे होंगे मैं नौकर सहाबा दा। जे नौकर सहाबा दा ते कादियानिया दे नाल तेरे प्यो ने मुकाबला करना है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और ये दूसरा तबका शिया हजरात जो कहते हैं नहीं नहीं जी हमारे पास और कुछ भी नहीं है, बस हुसैन है जनाब, ठीक है ना, नबी जाने तो बस हुसैन जाने। तो सिर्फ हुसैन पाक के नाम की न्याजें खानी है, उनके नाम के जो है वो घोड़ों के नीचे से गुजरना है, या उनके नाम के सिर्फ अलम निकालने हैं, या उनके मुखालिफिन को जवाब भी देना है। अब क्या कहते हैं गुलाम अहमद कादियानी कि मैं हर वक्त करबला की सैर करता हूं और 100 हुसैन मैं अपनी जेब में रखता हूं। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा माज़िल्ला, इतनी बड़ी गुस्ताखी गुलाम अहमद कादियानी कर रहा है। और यार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का वास्ता देकर मैं कहना चाहता हूं तमाम फिरका वाले लोगों को और तमाम जो है वो मुकातबे फिक्र लोगों को कि ऐ तमाम मुकातबे फिक्र वालों, कम अज कम कुछ ख्याल करो। इस मिर्जे ने न रब की गुस्ताखियों में जुबान को छोड़ अपनी को है जो हल्का किया, ना नबी की बारगाह में अपनी जुबान अच्छी इस्तेमाल की, ना सहाबा किराम को इसने छोड़ा, ना अहले बैत तहार को छोड़ा। हत्ता कि इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में यह कह रहा है कि मैं 100 हुसैन अपनी जेब में लेकर फिरता हूं। कोई मुझे और तुझे या तेरे मेरे किसी पीर को कहे कि तेरा पेड़ा तेरे पीर जैसा, मैं 100 पीर अपनी जेबी में लेकर फिरता हूं, तो हमारा खून खोलता है। तमाम पीरों के पीर हुसैन पाक को कहा जाए कि मैं हुसैन जैसी हस्ती को, हुसैन जैसों को अपनी जेब में लेकर फिरता हूं, तो जरा बताओ ये गुस्ताखी नहीं है तो और क्या है? बोलिए, गुस्ताखी नहीं है तो ये मुसलमान कहलाने के काबिल भी नहीं है, तो बंदा और नबी कहना तो बड़ी दूर की बात है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपको पता चल जाना चाहिए कि मरज़ई कितने गंदे मजहब के मालिक हैं, कितनी गंदी सोच के मालिक हैं, जो हुसैन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतालिक इस तरह का नजरिया रखते हैं। लिखिए हवाला इसका रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा 477। नुज़ूल मसीह सफ़ा 99। दूसरी किताब का या पहली किताब का? 99। कितनी होगी? 5। लिखिए नंबर 6। लिखिए लिखिए जल्दी कीजिए। ए ईसाई मशजियो, मीम शीन जे मश या वाओ, मशजियो, ए ईसाई मशजियो, अब रब्बनल मसीह मत कहो। ईसाइयों का नजरिया है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, तो वो कहते थे ए रब्बनल मसीह, यानी ए हमारे मसीह रब। तो गुलाम अहमद कादियानी ने कह रहा है ए ईसाई मशजियो, अब रब्बनल मसीह मत कहो। और देखो कि आज तुम में और देखो कि आज तुम में एक है जो उस मसीह से बढ़कर है। ईसाई किसको पुकारते थे? बोलिए तो सही यार, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना।
तो अब ये क्या कह रहा है, उसको मत पुकारो, अब तुम में कौन है जो उससे भी, यानी उसकी, अब तुम में वो बंदा मौजूद है जिसकी शान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर है। तो ये उससे किसकी मुराद ले रहा है, अपनी जात की। यानी गुलाम अहमद कादियानी कह रहे अब मैं तुम में मैं हूं, ये मरज़ई कहता है अब तुम में मैं हूं, और मैं तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी क्या हूं, बढ़कर हूं। लिखिए इबारत, जो उस मसीह से बढ़कर है। और ए कौम शिया, अब इसने अकेला ईसाइयों को तो नहीं ना पकड़ा, और ए कौम शिया इस पर इसरार मत करो, और ए कौम शिया इस पर इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुनजी है। मुनजी कहते हैं दुआओं को सुनने वाला, मीम नून जीम छोटिए जी ये मुनजी। इसरार मत करो कि हुसैन तुम्हारा मुनजी है। क्योंकि मैं सच सच कहता हूं कि आज तुम में एक है, तुम में एक है, यानी तुम जो हजरत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को अपनी दुआओं की कबूलियत का जरिया समझते हो ना, उन्हें मत समझो, बल्कि आज तो तुम में एक वो बंदा है कि उस हुसैन से बढ़कर है। अब पहली जिल्द में, जो 18वीं जिल्द में मैंने आपको हवाला लिखवाया, इसी जिल्द में, बल्कि उसमें उसने क्या कहा कि मैं 100 हुसैन अपनी जेब में रखता हूं, और अब कह रहा है तुम में वो बंदा मौजूद है, उस हुसैन को अब मत पुकारो, उससे दुआओं की कबूलियत का जरिया मत समझो, बल्कि तुम में तो वो बंदा मौजूद है जो उस हुसैन से भी बढ़कर है। और तू तो इतने जनाब मिंबर से हुसैन वर्गा, नहीं तो तू हुसैन वर्गा किधरों बन गया? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तू तरोड़ा ने मिंबर हुसैन वर्गा ही बन जाए तो बड़ी गल है, तेरे नालों पाक बंदा है, 5 वक्त का मुअज्जिन है यार, चलो अजान पढ़दा है ठीक है ना, जुम्मे का मुअज्जिन है, पाक साफ रहिंदा, वो 100 बारी लटरीन च नहीं जाता, वो जनाब अली अल्लाह रसूल दा गुस्ताख नहीं। तू मिंबर हुसैन ही बन जाए तो बड़ी गल है, तो तू जनाब अली जाके हुसैन बन दिया है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तू गुलाम हुसैन बन जाए ये बड़ी बात है, तू पहले मर्द होना तो साबित करना, फिर बात करेंगे तेरे जनाब अली हुसैन होने पर। तो उस हुसैन से वो बढ़कर है, कहना मत पुकारो शिया हजरत इमाम हुसैन को, हुसैन से बढ़कर मैं हूं। अब शिया हजरात जो कादियानियों के मसले में खामोश रहते हैं और आके हमें भी मशवरे देते हैं, नहीं जी कुछ ना कहा करो जी, हमारे कारोबारी मामलात हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उनके साथ कारोबार रखते हो जो हुसैन से अपने आप को बड़ा मानते हैं, जो हुसैन पाक के बारे में यह नजरिया रखते हैं कि हम हुसैन पाक को जो है वो हुसैन पाक जैसों को 100 को अपनी जेब में रखते हैं। तो ये मसला कादियानियों के साथ सिर्फ हमारा सुन्नियों का नहीं, ये मसला शियों का भी है, ये मसला देवबंदी वाहबी वाले हदीसों का भी है। क्यों? क्योंकि हमारा अल्लाह भी एक है, हमारा रसूल भी एक है। तो जब इन 2 हस्तियों को इसने नहीं छोड़ा तो बाकियों को कैसे छोड़ेंगे? ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह के बाद सहाबा के भी ताबेदार हैं सुन्नी, और नबी की आल के भी ताबेदार हैं सुन्नी। हम किसी की भी नाफरमानी नहीं करते, ना हमारा दर वालों से कोई इख्तलाफ है, ना हमारा घर वालों से कोई इख्तलाफ है। हवाला लिखिए रूहानी खजान जिल्द 18 सफा 233। दाफियुल बला सफा 17। जी
मैंने आपको एक सबक में कहा था कि मिर्जा अपना दावा करता है कि मुझे अल्लाह इंग्लिश में वही करता रहा। अब आपने यहां पर हेडलाइन पहले ये लिखनी है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की, चैप्टर वही रहेगा, चैप्टर नहीं बदलना, उसी चैप्टर के अंदर, बस ये आखिरी बात आज के सबक की। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की वही लाने वाला फरिश्ता आप दुनिया तो सब तो बड़ा अजीब शख्स, जाहिर सी बात है। तो जो इसके पास फरिश्ते आए होंगे वो भी जाहिर सी बात है इससे बड़े ही होंगे ना, जो इससे भी बड़े जो है वो अजीब होंगे। लिख लिया जी टाइटल, लिखिए 5 मार्च सन 1905 5 मार्च सन 1905 को मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स जो फरिश्ता मालूम होता था, एक शख्स जो फरिश्ता मालूम होता था मेरे सामने आया। और उसने बहुत सा रुपया मेरे दामन में डाल दिया। बिल्ली नू ख्वाब चिचड़ियां दे ते मिर्जे नू ख्वाब पैसियां दे। हाँ जी, हाँ जी, मेरे सामने आया और उसने बहुत सा रुपया मेरे दामन में डाल दिया। मैंने उसका नाम पूछा, मिर्जा कहता मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा नाम कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी मिर्जा जी छो नाम नूं, तुसी नाम की करना, तुहानू पैसे लभ देने, पैसे लो, बस जान छो तुसी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन मिर्जा ने इसरार किया कि नहीं, नाम बताइए, आखिर कुछ तो नाम होगा ना। उसने कहा नाम कुछ नहीं। मैंने कहा आखिर कुछ तो नाम होगा। लिख लीजिए भारत। आपकी भारत कहां तक हो गई है? ये जो इस तरफ बैठे हैं जी, जी। उसने कहा नाम कुछ नहीं। मैंने कहा आखिर कुछ तो नाम होगा। अब मिर्जा ख्वाब देख रहा है, वो आने वाला शख्स जो फरिश्ता मालूम होता था उसने मिर्जे के दामन में क्या रखा? पैसे डाल दिए। अब जाहिर सी बात है, आपने भी सुना हुआ है बुजुर्गों से कि जिस तरफ सारा दिन ध्यान रहे ना, रात को ख्वाब में भी वही आता है। होता है ऐसे कि नहीं होता? अगर आप पढ़ रहे हैं तो ख्वाब में भी पढ़ा रहे होंगे, अगर आप तकरीर करते हैं तो ख्वाब में भी। ये 99% नहीं तो चलो कम से कम 70% तो ऐसा ही होता है। अमीजा कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा कि एक बंदा आया, आके उसने क्या किया, मेरी जो है वो दामन में रुपया डाल दिया। तो जाहिर सी बात है बिल्ली को चिचड़ों के ख्वाब आते हैं और मिर्जे को पैसों के ख्वाब आते हैं। और ये इतने लानती हैं कि आज भी जिसको रास्ते से हटाना होता है ना हिदायत के, उसको भी पैसे का लालच देकर रास्ते से हटाते हैं। मिर्जे ने कहा ओ पैसे देना लिया, अपना नाम तो दस। उन्होंने कहा मिर्जा जी छो केड़ियां गल्लां कर दे हो, तुसी नाम की पूछ के करना। मिर्जा कहा नहीं आखिर कुछ तो नाम होगा। अब उसने क्या कहा? उसने कहा मेरा नाम है। अब वो फरिश्ता मिर्जे को अपना नाम बताने लगा है। उसने कहा मेरा नाम है टीची टीची।
जाहिर सी बात, जब कादियान के नबी हों ऐसे अलयाजुबिल्ला बकौल उनके, तो उनके फरिश्ते भी वहीं लाने वाले ऐसे ही होंगे ना। तो उसने कहा मेरा नाम है टीची टीची। लिखिए लिखिए जल्दी, ये बात लिखिए, अभी इसकी वही भी लिखवानी है, ये फरिश्ता कैसी वही लेकर आता था, जल्दी लिख लीजिए। सरकार की बारगाह में आए जबरील, हजरत इब्राहिम की बारगाह में आए जबरील, हजरत इस्माइलो इसहाक की बारगाह में आए जबरील, हजरत मूसा और ईसा की बारगाह में आए जबरील, हजरत याकूब और इसहाक की बारगाह में आए जबरील, हजरत दाऊद और इसहाक की बारगाह में आए जबरील, हजरत आदम और शीश की बारगाह में आए जबरील, हजरत नूह मूसा की बारगाह में आए जबरील। जबरील वो सहाबी है जो 1,24,000 कमोबेश नबियों की बारगाह में वही लेकर आता रहा। और यार, जो अल्लाह के सच्चे नबी हो उन सब के पास एक ही फरिश्ता जबरील आता रहा। और ये जो कादियान का लानती है वो कहता जो मेरे पास वही लेकर आता था, उसका नाम था टीची टीची। इसका हवाला नोट कीजिए, रूहानी खजाइन जिल्द 22 सफा 346। दूसरी किताब हकीकतुल वही, उसका सफा 333। जी लिख लिया जी। अब इसी के नीचे एक हेडलाइन और दीजिए, एक और टाइटल लिखिए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर जो वही नाज़िल होती थी। ये लिखिए मार्कर के साथ। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर जो वही नाज़िल होती थी। लिख लिया जी टाइटल। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में जब जबरील आते तो कलाम आता अरबी जुबान में, और बाज़ किताबों के मुतालिक ये लिखा गया कि ये तौरात, ज़बूर और इंजील शरीफ जो है इब्रानी और सुरयानी जुबान में नाजिल की गई। अब मिर्जा कितना पलीत है, जाहिर सी बात है जिस बंदे को जो जुबान पसंद हो और जो फहम को समझ सकता हो ना, उसी में कलाम होता है। मैंने आपको मिर्जे की एक इबारत लिखवाई थी, शायद आपको याद हो कि इसने कहा था उस कलाम का क्या फायदा जो कलाम बंदे पर आए लेकिन बंदा समझ ही ना सके। कलाम तो वो आना चाहिए ना जो बंदा समझ सके, यानी जिस जुबान से लगाव ज्यादा हो, मोहब्बत ज्यादा हो, कलाम भी उसी जुबान में आनी चाहिए। मिर्जा पैदा हुआ था 1839 या, इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेज उस वक्त मौजूद थे, अंग्रेजों का वो दौर था। इसी तरह जाहिर सी बात अंग्रेजी आम थी, बोलिए, जब उनकी जुबान अंग्रेजी है तो जाहिर सी बात इंग्लिश आम थी ना। अब मिर्जा को किस जुबान में वही आती थी, वो थी जुबान इंग्लिश। इसको पंजाबी में भी कलाम नाज़िल हुआ इस पे बकौल इसके, इसको पंजाबी के साथ साथ फारसी कलाम भी इस पर नाज़िल हुआ। वो उसकी मैंने आपको एक बंद लिखवाया था, शेर लिखवाया था इसका, जिसमें इसने कहा था कि अल्लाह से पूछा गया तो अल्लाह ने फरमाया बंदे के बारे में, अगर मैं इस खाक भर मुट्ठी इंसान को बख्शूंगा नहीं तो और क्या करूंगा। फारसी के अंदर कलाम लिखवाया था ना इसका। अब जो इंग्लिश में इस पर कलाम नाज़िल होता रहा, वो कलाम क्या था, लिखिए। कहता है अल्लाह ने मुझसे कहा मिर्जा आई लव यू। आप हैरान होंगे कि 14वां दिन है आज हमारा, और किस अजीब शख्स के जो है वो पीछे हम लगे और इसको किस तरह का हमने जो है वो नंगा करके आपके सामने पेश किया है। और आप भी सुनते होंगे, आज तक ये आपको बातें किसी ने नहीं बताई होंगी। तो वो क्या कहता है, अल्लाह ने मुझसे क्या कहा, मिर्जा। अच्छा, इसका माना क्या था कि मुझे मिर्जा तुमसे मोहब्बत है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मोहब्बत करनी थी जिससे हम मोहब्बत नहीं करते यार, जिससे रब मोहब्बत करता है ना, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है। हदीस पाक है
सरकार ने इरशाद फरमाया जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है ना तो अल्लाह हजरत जबरील को बुलाता है। अल्लाह फरमाता है जबरील हम फलां बंदे से मोहब्बत करते हैं, और जाके फरिश्तों में उसका ऐलान करो और फरिश्तों से कहो कि तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर फरिश्तों से जब तुम फारुग हो जाओ ना तो दुनिया में चले जाना और जमीन वालों को भी बता दो कि हम फलां इब्ने फलां शख्स से हम अल्लाह मोहब्बत करते हैं। तो फिर दुनिया वालों तुम भी उससे क्या करो, मोहब्बत करो। देखो गौस पाक ना हमने देखे, ना हम कभी उनके मजार पे गए, दुआ करें अल्लाह इस कोर्स का सदका में सबको वहां पे ले जाए। ना हमने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को देखा, ना मौला कायनात मौला अली को देखा, ना नबी पाक का दौर पाया, ना सरकार ने इस्लाम का मदीना देखा। लेकिन आज इतने 100 साल गुजरने के बाद भी आज भी अगर कोई सरकार का नाम लेता है तो हमारा दिल जो है वो अदब के साथ झुकना शुरू हो जाता है। हमारे दिल में वो मोहब्बत कहां से आई? दाता साहब, ख्वाजा साहब, बाबा फरीद साहब, हुजूर गौसे पाक साहब, हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जितने अंबिया हैं, जितने औलिया हैं, जितने सहाबा इकराम हैं, इन तमाम के बारे में हमारा जो वो मोहब्बत वाला नजरिया वो कहां से आया? वो सिर्फ एक वजह कि उनसे रब प्यार करता है, उस प्यार की वजह से फिर हर कोई उनसे प्यार करने पर मजबूर हो जाता है। हर बंदा उनसे प्यार करता है। अब कादियानी कहता है अल्लाह ने मुझसे कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर अल्लाह मिर्जे ना मोहब्बत करता होंदा ना तो फिर असीं भी कर दे, तो अल्लाह ने ये मोहब्बत नहीं की थी। ये अल्लाह का कितना बड़ा गुस्ताख हो, तुसी कल लिख लिया, परसों के सबक में लिखा ना आपने, कितना बड़ा गुस्ताख। अल्लाह गुस्ताखों के साथ मोहब्बत करता है या उन्हें सजा देगा? अब इसी के नीचे दूसरी लिखिए, आई एम विद यू, और मिर्जा अल्लाह कहना मैं तेरे नाल हां। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब कैसा देखो ना यार कमीना शख्स है कि अल्लाह ने अब इसके साथ अंग्रेजी जुबान में कलाम करना था। अब कोई अंग्रेज उस वक्त पता नहीं वो सोए हुए थे सारे, ये उनका बड़ा टीसी करने वाला था ना, अंग्रेजों का बड़ा हमायती था, चमचा था उनका ये, और इसका जो दादा था वो गवर्नमेंट का मुलाजिम था अंग्रेज का। उसके रिटायर होने के बाद पेंशन मिली उसे। ये रद्द कादिया मेरे पास किताब पढ़ी है, एक सुन्नी आलिम की लिखी हुई किताब है, उसके अंदर ये इबारत मौजूद है। कादियान से लाहौर इसके दादे ने इसे कहा कि जाओ लाहौर से ना मेरी पेंशन लेकर आओ। मिर्जे ने अपने एक चाचे के मुंडे तैयार किया, अपने कजन भी चला लाहौर चलिए। दादे की पेंशन लई लैके तो चाचे के पुत नूं कहणगे भी लाहौर आए, चल लाहौर की हुण सैर ही करी जाइए। ये खुद इसकी अपनी किताबों में भी इबारत मौजूद है। चाचे के मुंडे ने कभी जावांगे किथे किथे, उन्हें कहा इदा करते हैं भी पहले बादशाही मस्जिद देखते हैं, फिर दाता साहब जाते हैं, वो म्याणी कब्रस्तान बड़ा मशहूर है लाहौर का, फिर उत्थे चलते हैं। शाम पई ना तो चाचे के मुंडे ने पूछा भी हुण किथे जाना? उन्हें कहा हुण आपां किथे जाना, बस हीरा मंडी रह गई वो वेखांगे ते वापस कादियान चले जावांगे। जेड़ा लांती बंदा हीरा मंडी जावे और तवाइफां दा नाच वेखे और दादे दी सारी पेंशन लैन आया लाहौर ही खर्च के खाली हथ वापस चला जावे, और यार ओनू तो कोई ईमानदार बंदा नहीं मानदा, तो तुसी ओनू नबी मान के बह गए हो। समझ आई ये बात के नहीं? तुम उसे कैसे नबी मान के बैठ गए हो? अब तीसरी इसी के अंदर डाउट लगा के यानी नुक्ता लगा लीजिए, फुल स्टॉप, फिर उसके आगे बात शुरू कीजिए। अल्लाह ने अब आगे से क्या कहा? यस आई एम हैप्पी। हाँ मेरे जी अल्लाह ताला कहना मैं तो बड़ा खुश हुआ। यस आई एम हैप्पी। मैंने ना चंद दिन पहले, अब ये जो चौथी इबारत लिखवाने लगा हूं ना इसकी वही की, ये मैंने थोड़ी देर पहले मैंने कहीं फेसबुक पे भी पढ़ा था, और अक्सर मोटरसाइकिलों की पीछे वाली लाइट पे भी ये लिखा होता है। पता नहीं अब उन्होंने कहां से लिया है। अमीजा क्या कहता है लाइफ ऑफ पेन। लो जी एक गवाही भी आ गई, इन्होंने भी देखा हुआ है। पेन, अब ऑफ को का की के माना में जैसे भी इस्तेमाल करें तो माना एक बनता है, या तो बनेगा जिंदगी का दर्द, जिंदगी की तकलीफ, यही माना बनेगा ना, जिंदगी के दर्द, तो यही कुछ बनेगा। मिर्जा कहता है लाइफ ऑफ पेन, या बाद दफा जो है वो कोई लिख रहे होते हैं मोटरसाइकिलों पर लव इज पेन। तो अब मिर्जा ने पता नहीं अब इन मोटरसाइकिल वालों से इबारत भी है
या मोटरसाइकिल वालों ने मिर्जे से इबारत ली है, अब ये अल्लाह ही जानता है। लिख लिया जी, आगे और लिखिए। अल्लाह ने, मिर्जा कहता है कि अल्लाह ने मुझसे कहा गुड इज कमिंग COMING, कमिंग, हिज आर्मी लिख लिया जी। कितनी होगी? 5 होगी। एक इसकी इबारत और थी, वो मेरे ज़हन में नहीं आ रही, मैंने कहा किसी जगह निशान लगाया उसका। उसके अंदर ना कुछ लफ्ज़ इस तरह के इसने इस्तेमाल किए कि अल्लाह ने कहा कि मिर्ज़ा तू ना पेशावर की तरफ जा। इंग्लिश के अंदर अल्लाह ने मुझे पेशावर का लफ्ज़ बोल के बताया। अब वो इबारत नहीं मेरे ज़हन में है कहाँ थी, लेकिन बहरहाल इनका हवाला लिखे, रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा 316। दूसरी किताब है हकीकतुल वही 316, हकीकतुल वही सफ़ा 303। हमारे अहले सुन्ना व जमात के अंदर बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे लोग घुस चुके हैं, अब मुझे कन्फर्म नहीं है, तो जब बात कन्फर्म ना होना तो फाइनल जो है वो बात नहीं करनी चाहिए। अब इख्तलाफ है, मैंने किसी से सुना था, ये मैं आपको बता देता हूं। पाकपतन का एक नात खान है जिसका नाम है कमर फरीद, इसरक शहबाज कमर फरीद। उसकी एक बड़ी मशहूर नात थी, उसके अंदर भी उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, प्यारे नबी जी आई लव यू, सोने नबी जी आई लव यू, शायद आपने सुना हो। तो उलमा ने इसलिए उसे मना किया था कि इस तरह के बेहुदा लफ्ज़ जो है वो नात के अंदर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब क्या करते हैं, अंग्रेज ने कुत्ता पकड़ा होता है, वो कुत्ते की जो है वो चुनिया ले रहा हो और उसे भी कह रहा होता है कि जनाब ए जरा मेरा कुत्ता ए नो आई लव यू, ठीक है ना। जो सबसे गिरा हुआ और घटिया सा लफ्ज है वो रसूलुल्लाह की शान में बोला जाना, ये कोई यार गैरत की बात तो नहीं है, ये कोई नात खानी तो नहीं है ना। नात खानी वो है जिसके एक एक लफ्ज से, एक एक पहलू से या कुरान झलकता नजर आए या मुस्तफ़ा का फरमान झलकता नजर आए। अब मुझे एक बंदे ने बताया था कि वो बंदा राफजी के शिया है, अब अल्लाह जाने वो क्या है, मुझे नहीं उसका कन्फर्म, लेकिन होता हमारी स्टेजों पे है। अल्लाह बुलाने वालों को भी हिदायत नसीब फरमाए और उसे भी हिदायत नसीब फरमाए। अगर तो वो सुन्नी है तो अल्लाह ताला उसे जो है वो कामिल तरीके से राह हिदायत उसे नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हमारी आखिरी नशिस्त होगी सबक की, आज का सबक खत्म हुआ और आप हज़रात जानते हैं कल को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपको कोर्स लिखवाया नहीं जाएगा, लेकिन मजीद आप कापियाँ साथ लाजमी लेकर आइएगा। कोर्स लिखेंगे नहीं इंशाअल्लाह। नमाज के फौरन बाद सूरत मुल्क के बाद तिलावत कुरान मजीद, तिलावत कुरान मजीद के बाद 1-2 नात होगी इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद कोशिश करूंगा मैं, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी ने साथ दिया तो जो कुछ हमने पूरे कोर्स में लिखा है, कितने चैप्टर हो गए हमारे 11, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि 11 चैप्टर का जो नतीजा निचोड़ हमें मिलता है ना, वो इंशाअल्लाह कल मैं चंद मिनटों के अंदर वो आपके सामने बयान करूंगा बस। तो इंशाअल्लाह आप भी आइए, कोशिश कीजिए अपने वालिद साहब को या अपने बड़े भाई को साथ लेकर आइए। और हमारे कुछ जो स्कूल के तलबा है ना, वो कभी कभी अंग्रेजी लिबास में आते हैं, हम इसलिए नहीं कुछ कह दे कि चलो यार ये अंग्रेजी लिबास वाला भी तो दीन की खिदमत कर रहा है ना, दीन का काम लिख रहा है ना, तो अंग्रेज को इससे भी बड़ा जो दर्द होगा कि चलो हमारी वर्दी पहन के हमारे ही खिलाफ काम कर रहा है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कहते। लेकिन कल को कोशिश करें कि आप साफ सुथरे अच्छे खूबसूरत कपड़े पहन कर आएं और कोशिश करें अगर हो सके तो इमामा बांध कर आएं, अगर ना हो सके तो कम से कम टोपी तो लेकर आए ना। इंशाअल्लाह बयान होगा, फिर उसके बाद आपकी हौसला अफजाई पर इंशाअल्लाह आपको इनामात दिए जाएंगे। और जो आज किसी भी वजह से नहीं आ सके दोस्त कोर्स के अंदर, उनको सबको लेकर आइए। सुबह आप भी आना है, अपने भाइयों को, अपने वालिद साहब को साथ लेकर आए, ताकि जो है वो आपकी तमाम के सामने हौसला अफजाई की जा सके। और इंशाअल्लाह ठीक 9:30 बजे दुआ खैर होगी, 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक सिर्फ 1 घंटा प्रोग्राम होगा, लाजमी शिरकत कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि नमाज जो है इशा की जमात के साथ मस्जिद के अंदर आके पढ़िए, और बाकी जितनी भी दुआएं हैं कोर्स के हवाले से वो कल आपको देंगे। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।